नमस्कार, स्वागत है तुम्हारा नीलस को व्लॉग में। कैसे हो आप सब लोग? मैं तो बहुत मजे में हूँ। आज है फ्राइडे और आज है माता वैभव लक्ष्मी का दिन। तो सब आंगन साफ हो चुका है, पोछा भी लग चुका है, सूख भी चुका है। अब हम करेंगे उधर का मेन एंट्रेंस का श्रृंगार, तो उसी में लग जाते हैं। हाँ, आप लोग बने रहो। कैसे हो आप सब लोग और कहाँ कहाँ से देख रहे हो? मैं पोते पे डाल लेती हूँ, उसके बाद मिलेंगे। चलो पहले दाना ही दे देते हैं। हाँ, पक्षियों को वो इंतजार कर रहे हैं। चलो दे दिया है दाना, आके खा लेंगे। हम अंदर चलते हैं, फटाफट से कर लेंगे अपना काम। मुझे थोड़ा अजीब लगा आज, क्योंकि बहुत बार ये आ चुका है। जब ये आता है तो हमें नॉइज़ पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें हमारी उड़ा के ले जाता है, तो एक साइड हसल तो होती है। इसलिए भी हम जब ये आता है हम इग्नोर करते हैं या फिर काम रहने की कोशिश करते हैं। शायद ये 7th टाइम था, 7 बार ये आ चुका था। मन में डर भी लगा मेरे को, पता नहीं कहीं कुछ हो गया है क्या, इतनी बार क्यों आ रहा है। फिर मैंने सोचा होगा कुछ करके, मैं अपने काम पे लग गई। हाँ, तो फाइनली द नॉइज इज ओवर। तो हेलीकॉप्टर जो है वो चला गया है। नज़दीक हॉस्पिटल है ना, तो हमें नॉइज़ पोल्यूशन का सामना करना पड़ता है। नॉट ओनली नॉइज़ पोल्यूशन, सब उड़ा के ले जाता है, सब उड़ा के ले जाता है। हम जितने भी करते, रंगोली बनाते हैं, बहुत कुछ श्रृंगार करते हैं ना, ये उड़ा के ले जाता है। वही मसला है, और तो कुछ मसला है नहीं। तो यहाँ पे हमारा दाड़िम रेडी है। दाड़िम हम इसे खाएंगे। और यहाँ पे मसाला चाय भी रेडी है, क्योंकि मिसेस आपका आ गए हैं। तो वो आए, उन्हें मसाला चाय ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो उसी बहाने हम भी कभी कभार उसका चुस्क ले लेते हैं। मसाला चाय का मज़ा तो क्या ही बोले, है ना। तो चलते हैं ऊपर और हम उन्हें देंगे मसाला चाय, हम खाएंगे दाड़िम। उसके बाद जो भी खीर अचार जो भी बनेगा मैं खुद बनाऊंगी, मगर खाऊंगी नहीं। खाऊंगी मैं कल, खाऊंगी कल तो मस्त खाऊंगी, रखूंगी ना। तो चलो जी, तो ले लो अपना चाय। आप चाय पीकर गए थे सुबह? हाँ, चाय पीकर ब्रेकफास्ट करके गए थे सुबह। हाँ, चलो हमारा पूजन तो समापन हो गया और बाल अब खुलने लगे हैं। मैंने गीली बाल ही मैंने बांध लिया था ना पूजन के वक्त। तो हम यहाँ पे बना रहे हैं अब खीर, और यहाँ पे दूध रेडी है। इसमें बनाएंगे आज खीर और सबको खिलाएंगे। खीर के साथ अचार बनेगा और माता अन्नपूर्णा के नाम पे समर्पण करके माता वैभव लक्ष्मी को अर्पण भी हम करने वाले हैं। मतलब खीर बनाएंगे, भोग निकालेंगे प्रसादी के लिए और सबको बाकी दे देंगे। तो इतना बड़ा बर्तन में आज बना रहे हैं। वैसे तो हम हर व्रत के दिन बनाते हैं, प्रसादम बहुत थोड़ा थोड़ा मिलता है सबको। तो आज सबको पेट भर के खीर खिलाएंगे, क्योंकि आज श्रावण का 15 गते है। आज हमारे यहाँ पे बत्ती नहीं है। मैंने सोचा था नीलस को जो भांसा है उसमें शूट करके रखूँगी। आज खीर वाला दिन है, तो खीर भी हम बना रहे हैं, व्रत भी है, अच्छा सा दिन है, करेंगे। तो अभी कैमरे में चार्ज भी नहीं है और धीरे धीरे चार्ज ख़त्म हो रहा है। हम गाने सुनते सुनते कर रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है? मैं शूट करने वाली थी, अब मैं बना रही हूँ कुछ कुछ, तो शूट करने के लिए लाइट ही नहीं है, देखो। तो यहाँ पे खीर उबल रहा है, खौल रहा है बहुत मस्ती में। और मैं तैयारी कर रही हूँ अचार की। आ गया है लाइट, तो हमने ऐसा किया था अपना सेटअप। एनी हाउ हम कर लेंगे करके। जो बैकग्राउंड में बज रहा है वो मेरा बहुत ही फेवरेट गाना है, वन ऑफ द, मुझे बहुत 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 पसंद है। जा रहे हो? सैटरडे कौन सा है कि संडे कौन सा है, वीकेंड कब है, वीकडे कौन सा है?
मुझे लगता है मैं बहुत खुशमिजाज लड़की हूँ, यानी कि हैप्पी सोल हूँ। मुझे काम करते करते भी कुछ नॉलेजेबल पॉडकास्ट सुनना पसंद है, या फिर मैं गाने सुन लूँगी, काम करते करते नाच लूँगी। मैं खुद को हैप्पी रखना जानती हूँ, क्योंकि अगर मैं सोचने बैठूँ तो मेरे पास मायूसी और डिप्रेशन में जाने के सिचुएशन के अलावा मेरे पास कुछ नहीं मिलेंगे। फिर भी मैं संभाल लेती हूँ। खीर भी मैंने बना लिया, नाचते नाचते, नेटफ्लिक्स देखते देखते। भगवान जी को भोग भी मैंने अलग कर लिया है। उसके बाद मैं कर रही हूँ, बहुत ऑथेंटिक तरीका है ये। इस तरह से हम बचपन में खाया करते थे। इस तरह से अभी खीर कहीं नहीं बनता है, पता नहीं किस तरह से बनाने लगे हैं लोग। ये बहुत प्लेन होता है, बहुत मुंह में ही घुल जाने वाला मिठास लेके आता है। इस तरह से अगर हम खीर बनाए तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। और परोसने से पहले मैं स्टील की बर्तन में, प्लेट में इस तरह से फैला देती हूँ, ताकि थोड़ी देर ठंडी हो और ऊपर मोटी मोटी परत चढ़े। तो जब ये खीर आपके मुंह में पड़ेगी तो ये खीर ना मुंह में ही घुल जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। इसके साथ हमारा लोकल स्टाइल का ड्राई आलू का अचार बहुत परफेक्ट बैठता है। सेसमी सीड के साथ में हम बनाते हैं, इसमें टीमूर रखते हैं, बहुत पहाड़ी स्टाइल है। शायद आप उत्तराखंड से कहीं देख रहे हो तो शायद आपको पता हो इस बारे में, है ना। मौसम भी अभी तो काठमांडू का ऐसा ही है कि बहुत बारिश है, बहुत बारिश है। मुझे तो ठंड भी लग रही थी, क्योंकि मैंने नहाया, गीले बालों को मैंने बांधा, पूजन किया। उसके बाद मेरे पास टाइम ही नहीं हो रहा है कि मैं बाल खोल लूँ। मैं बांध के ही कर रही हूँ। मैंने बीच में कोशिश तो किया था, बाल खोलूँगी, कंघी करूँगी, सुखाऊँगी करके, मगर हुआ नहीं। बारिश इतना ज़ोर से बाहर हो रहा है, मैं अंदर हूँ, बना रही हूँ खाना गीले बालों के साथ में। कभी लाइट जा रहा है, कभी लाइट आ रहा है, ऐसा ही था। और मैंने शूट भी कर लिया था मेरा खीर का रेसिपी, क्योंकि मैं जब भी अपलोड करती हूँ ना, जितने बार भी अपलोड करती हूँ, मुझे बहुत सारी कमेंट आती है, आपकी खीर की रेसिपी बहुत यूनिक है, बहुत ऑथेंटिक है। खीर के साथ जो आप आलू का पेयर बनाते हो ना, वो पेयर बहुत सूट करता है मुझे। तो तीते करेला बिटर गॉड के साथ में खीर की ये कॉम्बिनेशन बहुत मस्त लगती है। क्योंकि आज मैं खा नहीं रही हूँ ना, इसीलिए मैं बिटर गॉड नहीं बना रही हूँ। मैं पनीर के साथ मैं बना रही हूँ तिल की आलू की अचार, बहुत ऑथेंटिक स्टाइल वाली। तो हम उसी की तैयारी कर रहे हैं। जब मैं इस तरह से खाना बनाती हूँ तो मैं पहाड़ वाला अपना घर है ना, बहुत याद करती हूँ। मेरी दादी के साथ बिताए हुए मानसून, वो बचपन की यादें, वो बहुत सारा ज़मीन, उसमें पौधे, बहुत सारी वृक्ष, है ना, बहुत बड़ा आंगन, बहुत बहुत हम बहुत कल्चरली भी बहुत रिच थे पहले वाले लोग, है ना। और लैंड फार्मिंग, वो बहुत रिच थे, वेल्दी थे, संस्कारों से परिपूर्ण थे। तो हम उन्हीं के संतान है। फिर भी हम आज के ज़माने में है तो उतना जितना हमें विरासत में मिला है उतना तो हम कर भी नहीं पाते हैं। मेंटेन ही कर पाए एटलीस्ट तो बहुत अच्छा होता, वो भी हम नहीं कर पाते हैं। वो जो आलू का अचार मैं बना रही हूँ ना, ये भी मुझे विरासत में ही मिला है और खीर के साथ बहुत सूट करता है। कितना टाइम लगा इसको? 2 घंटा लगा? 2 घंटे में कहाँ खीर बनता है, 5 घंटा तो लगा होगा, 5-6 घंटा। ये है खीर, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे यार आज। आहा, ये बढ़िया खीर है। और ये पनीर है ना, अचार? नहीं, पनीर की सब्जी बनी है और आलू, अच्छा, ये तिल के साथ अचार। सब्जी क्या यार, पनीर क्या सब्जी, इसको क्या बोले यार? जो भी बोले, पनीर अच्छा है। आप कर लगा के खिला रहे हो। और ये देखो, खिलाओ तो भी खिलाओ नहीं, तो आपने खिलाया, कालीन ने कर लगाया। हाँ तो कोई नहीं है ना। ये देखो, ये अचार है। अब इसमें आपने ककड़ी नहीं डाली क्या? ककड़ी नहीं डाली है, ड्राई अचार है आलू का, तिल का, पहाड़ी स्टाइल का, जो हमारे यहाँ पहाड़ पे बनता है। तो बताओ उसमें नमक वमक कैसे, क्योंकि मैंने चखा नहीं है ना, आज मेरा फास्टिंग है, तो मैंने अंदाजे से बनाया है। अब कैसा बना है मुझे नहीं पता, ना इसको पता, ना शायद नमक ज्यादा हो। मुझको पता। हाँ, नमक ज्यादा है इसमें, उसको पता, शायद ना हो इसको गया। पता, ना उसको पता। बहुत बढ़िया है, बहुत आनंद।
इतनी हैवी रेनफॉल हो रही है बाहर, और मुझे बारिश की जो आवाज़ है ना, पानी की जो पटारा वाली आवाज़ है, बहुत पसंद है। बिबू बादशु आए और वो भी बैठ गए खीर खाने के लिए, क्योंकि बादशु का ही रिक्वेस्ट था, उसे पेट भरकर खीर खाना है। क्योंकि जब मैं प्रसादी में देती हूँ तो मुंह में ही घुल जाता है, मुंह में ही रह जाता है, पेट तक भी नहीं जाता। इसने बोला था तो इन लोगों को बैठा कर खिलाई हूँ, बहुत मस्त खुश हो गए। ये तो बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, और मैं चली गई थी ऊपर एडिटिंग करने के लिए। खीर का जो वीडियो बनाया था ना, आज तो श्रावण 15 है तो आज ही डालना पड़ेगा, तो मैं चली गई थी एडिट करने। तो मेरा ऐसा है अभी का हालत, मैं यहाँ पे कर ही रही हूँ। अब देर होने लगा है शाम की पूजन के लिए। मेरा ये क्या कब खत्म होगा, भगवान जी कोई भेज दो जो मुझे हेल्प कर सके। तो वो दिन भी आ ही जाएगा। जब तक ये होता है ना तब तक मैं चेंज करूँगी और बाल बनाऊँगी, सब कुछ करूँगी, रेडी होकर चली जाऊँगी। मिस्टर सापकोटा ऑलरेडी पूजन कक्ष पे है, तो तैयारी के साथ साथ मेरे लिए काम आसान कर ही रहे हैं। तो शायद उन्होंने भी चेंज कर लिया होगा। मैं गई नहीं हूँ, मिली नहीं हूँ खीर बना के खिलाया, उसके बाद तो मैं अपने काम में लग गई ना। तो ये हो जाएगा तो मिलेंगे, हम भी चेंज करने के बाद मिलेंगे। हाँ, इससे कम टाइम में इससे ज़्यादा तैयार तो मैं हो नहीं पाती, तो मैं हो गई हूँ तैयार। मिस्टर सापकोटा इंतज़ार पे इंतज़ार किए जा रहे हैं। आज ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ा ना आपको, तो मौन व्रत धारण करते हुए बैठे हैं अभी के लिए, जस्ट मोमेंट के लिए। तो चलो अब पूजन कर लेते हैं, उसके बाद मिलेंगे। तो पूजन भी समापन हो गया। मैंने पानी मस्त पिया अभी, और मैंने एक केला भी खाया जो हमने अर्घ्य में डाला था, वही केला। और मैं आ गई हूँ अब ऊपर सब कुछ समेट के। पूजन के पश्चात मैंने बर्तन किया, बच्चों को खिलाया, मिसेस सापकोटा को पिलाया, और मैं बर्तन करने चली गई। पूजन के और जो भी खीर के बर्तन थे उसको किया, और मैंने बाल को खोल दिया क्योंकि मेरा बाल गीला है। तो अब मैं क्या करूँगी, ऊपर जाऊँगी और मैं अपना मुंह सब कुछ साफ करके चेंज करके मैं सोने वाली हूँ। बहुत हेडेक हो रहा है, जो न्यूज़ आ रही है डिफरेंट न्यूज़ चैनल के द्वारा। हम तो अपने घर में हैं, सुरक्षित है, आनंदित है, भगवान का कीर्तन, याद, स्मरण, नमन सब कुछ करके बैठे हुए हैं। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों का अमन चैन जो भी है छीना हुआ है इस वक्त। कंडीशन ऐसी है, नॉट ओनली हमारा देश, संसार भर में से न्यूज़ ऐसे ही आ रही है। शायद अभी टाइम भी उस तरह का ही चल रहा है ना। बृहस्पति का अस्त है, ग्रह नक्षत्र भी बहुत सारे चीज़ों में अपना प्रत्यक्ष, मतलब मैं तो मानती हूँ ग्रह नक्षत्र हमारी जो ज़िंदगी है, हमारी जो ऊर्जाएं है, वो उन्हीं के ही इर्द गिर्द रहती है। अब आज के ज़माने में हम नहीं मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं मानते हैं। हम नहीं मानते का मतलब मैं नहीं मानती, ये सब मैंने नहीं बोला, मैं तो मानती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों को नहीं मानते, मैं तो मानती हूँ। देखो, शायद इसकी वजह से भी हो सकता है, क्योंकि हमारा देश तो अभी अभी थोड़ा संभल रहा था, ये नहीं होना चाहिए था, हो रहा है। सावन के महीने में हो रहा है, और बोलबम जाने वाले लोगों ने स्पीकर में गाना बजाया, इश्यू वही है, यही आ रहा है। मगर अंदर का क्या कुछ है हमें नहीं पता है। मगर इस वक्त हमारा जो देश है, हमारे जो तराईवासी जो लोग हैं वो परेशान हैं, हम सब परेशान हैं, हमारे प्रधानमंत्री परेशान हैं, हमारे देश के राजा परेशान हैं, सब परेशान हैं। तो ये दुखद जो घड़ी है वो जल्द ही संभल जाए, अमन कायम हो देश में, हम तो यही चाहेंगे।
नेपाली नागरिक होने के नाते और सच्चा देशभक्त होने के नाते तो दिल में है ना उतनी उत्साह उल्लास ऐसी नहीं है जिस तरह के न्यूज आ रहे हैं। हम थोड़ा विचलित हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। तो यही था जी। अब क्या कर सकता है कोई इंसान, एक आम इंसान है ना, वो प्रार्थना कर सकता है, भगवान को पुकार सकता है और देश में अमन कायम हो उसके लिए कोशिश कर सकता है, अवेयर कर सकता है लोगों को, सांप्रदायिक हिंसा ना भड़के उसके लिए वो कोशिश कर सकता है, पहल कर सकता है, सकारात्मकता दे सकता है सोशल मीडिया के थ्रू। और तो हमारे पास है ही भी कुछ नहीं। तो इसी की वजह से थोड़ा मैं मायूस हूँ। मैंने पानी भी पी लिया है, केला भी मैंने खा लिया है, अब अभी के लिए हो जाएगा। कल सुबह में वही खीर खा लूँगी। हमारा जो जीवन है वो चलता रहेगा। लॉकडाउन में भी चला था, लॉकडाउन बिताते बिताते यहाँ तक आ गए हैं। तो कब तक लिखा है राम ने, है ना, तब तक तो हम रहेंगे। मगर जब ऐसी परिस्थितियाँ आती है ना अपनी देश में, अपनी राज्य के अंदर, सांप्रदायिक हिंसा हमारे देश में जो अभी मुद्दा ये आ रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है। यहाँ तो बहुत मिलजुल कर और बहुत भाईचारे से रहते हैं हम लोग। ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, तो कैसे हो गया? ये बहुत सोचनीय विषय है, खोजनीय विषय है और इस जड़ को मालूमात करके इसे ठिकाने लगाना भी ज़रूरी है। तो हम विश्वास करते हैं देश के नागरिक होने के नाते हमारा संयंत्र जो है, जो सुरक्षा प्रणाली है, जो हमारे गृह मंत्री है, हमारे प्रधानमंत्री है, जो हमारा सरकार है, जननिर्वाचित जनता द्वारा जो भी दिया गया है अधिकार, जो भी लोग आए हैं वो लोग देखेंगे, संभालेंगे, हमें राहत देंगे। इसी उम्मीद आशा के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे समापन करेंगे। जाते जाते पशुपति नाथ हमारे नाथ है, हमारे ईश, हमारे इष्टदेव है, तो उनको धन्यवाद बोलेंगे ज़रूर। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। जय नेपाल। मिलेंगे कल।